तो हर्ष भाई, आपका क्या अनुभव रहा है ग्रामीण भारत में जब आप गए, तो डॉक्टरी की सलाह कैसे लोग, मतलब अगर वो आपको दिखा रहे थे तो क्या वो भरोसा कर रहे थे? क्या अनुभव, पूरा अनुभव क्या है? आप थोड़ा मैं अनुभव आपको बताइए ग्रामीण बताता हूँ भारत कि का। ये कंपनी की हमने कहाँ से शुरुआत करी और हम वहाँ तक कैसे पहुंचे, तो उससे आपके काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है वो आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल। हम लोग ने इस कंपनी की शुरुआत करी थी जब कोविड आया था। तो हम लोग जर्मनी, चेक रिपब्लिक जैसे कंट्रीज में कोविड किट को एक्सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा। राइट। तो और कोविड वहाँ, में आपकी काफ़ी यस, भागीदारी रही है कोविड वो में उबारने हमने में। बहुत सारे लोगों की मदद करी, हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करी। इंडिया में भी हमने बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन दिलवाए, ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल कराए, और ये सारी चीज़ें हमने करी। फिर हमने देखा कि यूरोप जैसे कंट्री में, वेस्टर्न कंट्रीज में नई टेक्नोलॉजी आ गई थी। हमारे कंट्री में उस समय भी सलाइवा, जो बेसिकली आपके नोज में प्रिक से टेस्ट करते थे, हाँ हाँ। और यूरोप में, वेस्टर्न कंट्रीज में, वहां पे आपके सलाइवा से ही कोविड का टेस्ट हो जा रहा था। आपको नोज में उतना पेन लेने की जरूरत नहीं थी। तो हम उस टेक्नोलॉजी को इंडिया में लेके आए। हमने इंडिया की सबसे पहली सलाइवा बेस्ड कोविड टेस्टिंग किट बनाई। और उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास कई सारे लोगों का कॉल आना चालू हुआ कि सर मेरे को फीवर आ रहा है, मेरे को कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मैं क्या करूं यहाँ पे। फिर हमने रियलाइज किया कि टेलीमेडिसिन की तो आज की डेट पे बहुत जरूरत है। कोविड के टाइम पे वैसे भी डॉक्टर की बहुत शॉर्टेज थी। और वहां से हमने सोचा कि अब हम रूरल एरियाज पे जाएंगे। मैं और रमन खुद 6 महीने रूरल एरियाज पे गए। हमने समझा कि वहां पे दिक्कतें क्या हैं। तो रूरल एरिया में दो सबसे बड़े प्रॉब्लम चलते हैं। पहला प्रॉब्लम यह है कि यूजर को टच एंड फील ऑफ द डॉक्टर चाहिए। फोन में बात किए हुए डॉक्टर की बात वो नहीं मानता है। दूसरा है ट्रस्ट। आज की डेट पे अगर कोई एक नई पेप्सी की बोतल आएगी, नई कोल्ड ड्रिंक आएगी, 10 रुपए महंगी भी होगी, तो आप उसको ट्राई कर सकते हो पैसा देके कि कैसी है। हम्म। बट अगर आपको फीवर है, आप बीमार हो, तो आप ये ट्राई नहीं करोगे कि भाई चलो देखता हूँ, एक नई कंपनी आई है और मैं वहां पे अपना इलाज करा लूँ। करा लूं। ट्रस्ट का इशू तो ट्रस्ट बनेगा। का एक बहुत बड़ा इशू था। तो हमने सोचा कि हम वहां पे जो ऑलरेडी लोकल हेल्थ केयर वर्कर प्रेजेंट है आज की डेट पे, उसको हम एम्पावर करेंगे। इंडिया में 80 लाख ऐसे लास्ट माइल हेल्थ केयर वर्कर हैं जिनके पास ऑलरेडी पेशेंट का ट्रस्ट बना हुआ है। पेशेंट उन पे ट्रस्ट करते हैं और वो अपनी सर्विसेज वहां पे पहुंचा रहे हैं। हम सिर्फ उनको अपस्किल कर रहे हैं, उनको एम्पावर कर रहे हैं कि जिसकी मदद से आज की डेट पे जिन ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर की सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, वो लोग हमारा सॉफ्टवेयर यूज करके ग्रामीण में वो सुविधाओं को लेके जा सकें। जैसा कि अभी अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि मेडिकल स्पेस में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है। हम बात करते हैं कि आज रोबोटिक सर्जरी भी हो जा रही है। बट आप उस आदमी के बारे में सोचिए जो एक ग्रामीण इलाके में बैठा हुआ है, उसको यही नहीं पता कि मुझे बीमारी क्या है, मैं अस्पताल तक कैसे जाऊंगा, और मैं जिस अस्पताल में जाऊंगा मेरा वहां पे इलाज सही से होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल। वहां पे हम लोग आते हैं और लास्ट माइल हेल्थ केयर वर्कर के थ्रू पूरा का पूरा जर्नी यूजर का कंप्लीट करते हैं।